साथियों नमस्कार। आज हम आपके लिए यूजीसी नेट जून 2019 का हल प्रश्न पत्र लेकर प्रस्तुत हुए हैं। गंभीरता से तैयारी करने वाले सभी साथी इस हल प्रश्न पत्र का अभ्यास करें। यह हिंदी विषय से असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, नवोदय आदि परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। तो आइए इन अभ्यास प्रश्न के पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, मैं नीर भरी दुख की बदली। महादेवी वर्मा का यह गीत किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो इसके 4 विकल्प नीचे दिए गए हैं। पहला निहार, दूसरा रश्मि, तीसरा नीरजा, चौथा सांध्य गीत। इन चारों विकल्पों में चौथा विकल्प सांध्य गीत सही विकल्प है। तो आइए इन चारों विकल्पों पर विचार कर लेते हैं। निहार, ये चारों विकल्प महादेवी वर्मा जी की ही रचनाएं हैं। तो आइए पहले निहार को देखते हैं। निहार की रचना 1930 ईस्वी में हुई। इस संग्रह में 1924 से 1928 तक लिखी कविताओं का संग्रह है। इसमें कुल 47 कविताएं संग्रहित हैं। निहार की भूमिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखी थी। यह महादेवी जी का प्रथम काव्य संग्रह है। दूसरा विकल्प है रश्मि। रश्मि की रचना 1932 ईस्वी में महादेवी जी ने की थी। इसमें 1928 से लेकर 1931 ईस्वी तक की लिखी 35 कविताएं संकलित हैं। रश्मि में कवयित्री का दार्शनिक सिद्धांतों के प्रति रुझान भी प्रकट होता है। वह इसकी भूमिका में दुख, वेदना, ब्रह्म, जीव, मुक्ति एवं अमरता आदि पर विचार प्रस्तुत करती हैं। तो तीसरा विकल्प देखिए, नीरजा। नीरजा की रचना 1935 ईस्वी में की। इसमें 1929 से लेकर 1933 के मध्य लिखी 58 कविताएं संकलित हैं। नीरजा का प्रमुख स्वर वेदना है। नीरजा के गीतों में अनुभूति, चिंतन तथा गीत एवं संगीत का समन्वय हुआ है। चौथा विकल्प जो सही विकल्प है सांध्य गीत, इसकी रचना 1936 में हुई। इसमें 1934 से लेकर 1936 तक के बीच लिखी 45 कविताओं का संकलन है। सांध्य गीत में उपासना भाव चरमावस्था में है। इसमें साधनावस्था की झलक है। तो इस प्रकार ये चारों विकल्प महादेवी वर्मा जी की 4 रचनाएं हैं जिनके बारे में आपने जाना। आइए दूसरे प्रश्न पर विचार करते हैं। दूसरा प्रश्न है, मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा, कुचले हुए अजगर सी, गुंजलिका में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेंगी। तो अंधायोग गीत नाट्य से यह संवाद किसका है? 4 विकल्प हैं, भीष्म, कृष्ण, द्रोणाचार्य, विदुर। इसका सही विकल्प है तीसरा, कृष्ण। तो यह कथन इस गीत नाट्य में श्री कृष्ण ने कहा था। तो आइए अंधायोग गीत नाट्य के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अंधायोग गीत नाट्य धर्मवीर भारती जी की लिखी रचना है। यह 1955 ईस्वी में लिखी गई। इसमें कुल 5 अंक हैं, लेकिन 3 और शीर्षक इसमें बीच में डाले गए हैं। तो आइए क्रम से हम इन शीर्षकों के बारे में जान लेते हैं। पहला शीर्षक है स्थापना, जिसमें अंधायुग है विषय वस्तु। पहला अंक इसके बाद आता है कौरव नगरी नाम से। दूसरा अंक आता है पशु का उदय नाम से। तीसरा अंक आता है अश्वत्थामा का अर्धसत्य नाम से। इसके बाद अंतराल होता है जिसका शीर्षक है पंख, पहिए और पट्टियाँ। फिर चौथा अंक आता है गांधारी का साप नाम से। 5वां अंक विजय एक क्रमिक आत्महत्या। और इसके बाद होता है समापन, शीर्षक है प्रभु की मृत्यु। तो इस प्रकार से 5 अंक और 3 अन्य शीर्षक इसके साथ आपस में गुथे हुए हैं। और इसका कथानक महाभारत के 18वें दिन से लेकर श्री कृष्ण की मृत्यु तक के क्षण पर आधारित है। इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्याओं और मानवीय महत्वाकांक्षाओं को प्रस्तुत किया गया है। आइए तीसरे प्रश्न पर विचार करते हैं। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वन स्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। बिहारी के संबंध में यह कथन किस आलोचक का है? तो
चार विकल्प नीचे दिए गए हैं। आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, नंदुलारे वाजपेयी। तो इसका पहला विकल्प आचार्य शुक्ल सही है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में आइए थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इनकी 1941 ईस्वी में हुई। आचार्य शुक्ल हिंदी आलोचक, निबंधकार, साहित्य इतिहासकार, कोशकार, अनुवादक, कथाकार एवं कवि थे। इनकी मूल कृतियाँ 3 प्रकार की हैं। तो पहला जो प्रकार है वो है आलोचनात्मक ग्रंथ, जिनमें गोस्वामी तुलसीदास जो 1923 में लिखी गई, जायसी ग्रंथावली 1924 में, भ्रमर गीत सार 1925 में, रसमीमांसा 1949। दूसरे प्रकार की जो रचना है निबंधात्मक ग्रंथ। इनके निबंध चिंतामणि शीर्षक से 4 भागों में संकलित हैं। चिंतामणि पहला भाग 1939 में आचार्य शुक्ल ने ही इसका प्रकाशन कराया। चिंतामणि दूसरा भाग 1945 में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसका संपादन कार्य किया। चिंतामणि तृतीय भाग 1983 में प्रकाशित हुआ। इसका प्रकाशन भार नामवर सिंह ने उठाया। चौथा चिंतामणि, इसका समय नहीं है, कुसुम चतुर्वेदी, ओम प्रकाश सिंह दोनों ने इसका संपादन कार्य संभाला। तो इस प्रकार से आइए तीसरा देखते हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ। इनके ऐतिहासिक ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ इनका अनूठा इतिहास ग्रंथ है, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं। तो इस प्रकार से पहला विकल्प आचार्य शुक्ल के बारे में आपने जाना। अब आइए दूसरे विकल्प हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में जान लेते हैं। तो इनका जन्म 19 अगस्त 1907 बलिया जिला उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी मृत्यु 19 मई 1979 में हुई। ये हिंदी निबंधकार, आलोचक एवं उपन्यासकार थे। इनकी कुछ रचनाओं के बारे में आइए जान लेते हैं। इनके उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा 1946, चारुचंद्र लेख 1963, पुनर्नवा 1973, अनामदास का पोथा 1976, ये बहुत ही प्रसिद्ध हैं। निबंध संग्रह इनके देखिए, अशोक के फूल 1948, कल्पलता 1951, विचार और वितर्क 1954, विचार प्रवाह 1959, कुटज 1964। इनके आलोचनात्मक ग्रंथों को देखिए, सूर साहित्य 1936, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, कबीर 1942, नाथ संप्रदाय 1950, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, साहित्य सहचर 1965, मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, मृत्युंजय रविंद्र 1970, साहस साधना 1963। इस प्रकार आपने हजारी प्रसाद द्विवेदी को जाना। अब तीसरा विकल्प श्याम सुंदर दास जी को देखिए। इनका जन्म 1875, मृत्यु 1945। हिंदी के अनन्य साधक, विद्वान, आलोचक एवं शिक्षाविद थे। श्याम सुंदर दास ने लगभग 100 ग्रंथों का संपादन कार्य किया। उनके मौलिक ग्रंथ इस प्रकार हैं, साहित्यालोचन 1922, भाषा विज्ञान 1923, गोस्वामी तुलसीदास, हिंदी कोविद रत्नमाला, ये 2 भागों में प्रकाशित हुई। पहला भाग 1909, कुल मिलाकर के 1909 से लेकर के 1914 तक 2 भागों में ये प्रकाशित हुई हैं। हिंदी भाषा और साहित्य 1930, मेरी आत्मकहानी 1941, कबीर ग्रंथावली 1928, रूपक रहस्य 1931। चौथे विकल्प नंदुलारे वाजपेयी जी पर विचार करते हैं। इनका जन्म 4 सितंबर 1906 उन्नाव में हुआ। मृत्यु 21 अगस्त 1967 उज्जैन मध्य प्रदेश में हुई। ये हिंदी के साहित्यकार, पत्रकार, संपादक, समीक्षक एवं अंततः प्रशासक भी रहे। इनको छायावादी कविता के शीर्षस्थ आलोचक के रूप में मान्यता प्राप्त है। ये शुक्लोत्तर युग के प्रख्यात समीक्षक थे। आइए इनकी रचनाएं जान लेते हैं। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942 में लिखी गई। जयशंकर प्रसाद 1940 में। आधुनिक साहित्य 1950। नया साहित्य, नए प्रश्न। साहित्य एक अनुशीलन, प्रेमचंद एक साहित्यिक विवेचन। महाकवि सूरदास 1952 में लिखी गई। महाकवि निराला 1965 में लिखा गया। रस सिद्धांत 1977। रीति और शैली 1979। आइए चौथे प्रश्न पर विचार करते हैं। तो युंग के अनुसार पिता पर अधिकार जमाने के लिए लड़की की अपने माँ से प्रतिस्पर्धा को किस ग्रंथ में जाना जाता है? तो ये 4 विकल्प नीचे दिए गए हैं। पहला है परपीड़न रति ग्रंथि, दूसरा है इलेक्ट्रा ग्रंथि, तीसरा है आत्मपीड़न रति ग्रंथि, चौथा है इडिपस ग्रंथि।
तो इसका जो सही विकल्प है दूसरा है इलेक्ट्रा ग्रंथि। तो आइए सबसे पहले हम युंग के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद इनके चारों विकल्पों पर विचार करते हैं। तो कार्ल गुस्ताफ युंग इनका पूरा नाम है। इनका जन्म स्विट्जरलैंड में 26 जुलाई 1875 को हुआ था। ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक तथा मनोचिकित्सक थे। इन्होंने वैश्लेषिक मनोविज्ञान की नींव डाली। मनोविश्लेषण सिद्धांत संप्रदाय के संस्थापक फ्रायड, एडलर एवं युंग ये तीनों ही माने जाते हैं। युंग फ्रायड के शिष्य एवं सहयोगी थे। फ्रायड के बाद मनोविश्लेषण संप्रदाय के कार्य को सर्वाधिक युंग ने ही आगे बढ़ाया। तो आइए इन चारों विकल्पों में पहला विकल्प है परपीड़न रतिग्रंथि। ये क्या है इसको देखते हैं। एक प्रकार की काम विकृति जिसमें व्यक्ति को दूसरे को सताने, उनके साथ दुर्व्यवहार या गलत आचरण में ही आनंद मिलता है, इसे ही परपीड़न रतिग्रंथि कहते हैं। और दूसरा विकल्प है इलेक्ट्रा ग्रंथि, जो सही विकल्प है। तो इस ग्रंथि से पीड़ित लड़की का रुझान पिता की ओर कामुक दृष्टि से होता है, इसे ही इलेक्ट्रा ग्रंथि कहते हैं। तीसरा ग्रंथि है इडिपस ग्रंथि। फ्रायड ने पुत्र की अपनी माता के प्रति काम वासना की ग्रंथि को इडिपस ग्रंथि की संज्ञा दी है। चौथा विकल्प है आत्मपीड़न रतिग्रंथि। एक प्रकार की काम विकृति जिसमें व्यक्ति स्वयं को सताए जाने पर आनंद का अनुभव करता है। तो इस प्रकार से ये चारों विकल्पों के बारे में आपने जाना। तो आइए पांचवा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर सटीक व्यंग करती हैं। चार विकल्प हैं। पहला है भोला राम का जीव, दूसरा है सिक्का बदल गया, तीसरा है जामुन का पेड़, चौथा है पिता। तो इनके चार विकल्प नीचे दिए गए हैं कि कौन सा सही है। तो इसमें से दो रचनाएं सही हैं, पहला भोला राम का जीव और तीसरा जामुन का पेड़। तो इसमें से पहला विकल्प सही होगा, ए और सी। तो ये दोनों भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर सटीक व्यंग करती हैं। आइए इन चारों विकल्पों के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो भोला राम का जीव 1922 में लिखी गई हरिशंकर परसाई जी की रचना है। जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र जी की रचना है। तो ये दोनों रचनाएं भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर व्यंग करती हैं। तीसरी रचना सिक्का बदल गया 1948 में लिखी गई कृष्णा सोबती जी की रचना है। यह भारत पाक विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। चौथी रचना पिता ज्ञानरंजन की कहानी है। यह नई एवं पुरानी पीढ़ी के मध्य वैचारिक द्वंद्व का चित्रण करती हुई कहानी है। इस प्रकार आपने 5 प्रश्न और उनके विकल्पों के बारे में जानकारियाँ प्राप्त की। आगे भी हम आपका ऐसे ही अभ्यास करवाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।